चलो मैथ्स की बेसिक वीडियोस की सीरीज़ को जारी रखते हैं। पिछले हफ्ते हम लोग ने यहाँ पर क्या पढ़ा, एलसीएम एचसीएफ पढ़ा, ठीक है। अब एलसीएम एचसीएफ में कॉमन दिक्कत आता है कि व्हेन इट कम्स टू द बिगर नंबर्स तो हमको आइडेंटिफाई नहीं होता वो नंबर किससे डिवाइड होता है, ठीक है। अगला जो इस सीरीज़ में क्या होगा, अगला होगा एलसीएम एचसीएफ होगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे होगा कि कैसे अपन शॉर्टकट से एलसीएम एचसीएफ निकाल सके, ठीक। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं डिविजिबिलिटी को। कोई भी नंबर देख के हम कैसे आइडेंटिफाई और कैसे जज करेंगे वो नंबर किससे डिवाइड होता है, ठीक है। इसी को हम लोग पढ़ते हैं विभाज्यता डिविजिबिलिटी में, कि कोई भी नंबर किससे डिवाइड होगा कैसे पता करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो नंबर आपके पास वो नंबर है 2। कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, व्हेन शुड आ नंबर इज डिविजिबल बाय 2। कोई सी भी संख्या 2 से कब भाज्य होगा, वह संख्या 2 से कब भाग जाएगा, जब इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर मतलब यहां पर क्या होता है, कोई सा भी अंक, जैसे 2, 4, 8 बोला, सबसे लास्ट में यहां पर क्या हो गया, 8 हो गया। यही हमारा क्या होता है, यूनिट प्लेस होता है, वंश प्लेस होता है, इकाई का स्थान हो गया। अगर ये सम संख्या रहा, इवन नंबर रहा, तो वो नंबर यहां पर क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। मतलब जिसके भी लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आ गया, वो नंबर क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल 248, 462। अब अगर मैंने बोल दिया 237, तो लास्ट में यहां पर क्या हो गया, 7 आ गया, ये नंबर इसमें नहीं आता है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर हो गया 2 का। जो अगला है वो है हमारे पास 3 वाला। कोई सा नंबर कैसा पता करेंगे, नंबर 3 से डिवाइड होता है कि 3 से कैसे भाज्य जाएगा, ठीक है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। मतलब आपके पास जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या में यहां पर क्या दिया, उस संख्या में जो अंक दिए हैं, अगर उन अंकों का योग 3 से भाग जाएगा वो संख्या 3 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया 429, तो 4 + 2 + 9 किया, 4 और 2 6, 6 + 9 ये हमारे पास कितना हो गया, 15 हो गया। अगेन 15, 1 + 5 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो ऐसा 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, सबको प्लस प्लस करने के बाद लास्ट में जो बचेगा ये नंबर क्या 3 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। यहां भी अपना हम एग्जांपल देख लिए, 6375, 6 + 3 + 7 + 5 के तो कितना होगा, 21, 21 3 से डिवाइड होता है, इसलिए ये नंबर क्या होगा, ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। क्लियर हो गया। ये हमारे किसके लिए होता है, 3 के लिए होता है, ठीक। फिर अगला आते हैं अपन लोग 4 के लिए। कैसे पता करें कोई नंबर 4 से डिवाइड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पूरे नंबर को नहीं लेंगे, हम पूरे डिजिट को नहीं लेंगे। आ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फाउंड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट। मतलब लास्ट की 2 संख्या से जो संख्या प्राप्त होगा, अगर वो संख्या 4 से भाग जाएगा तो इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या 4 से भाग जाएगी। जैसे मैंने बोला 1124, 1124 बोला, तो अंत की 2 संख्या यहां पर क्या है, 24 है, इसलिए ये संख्या 24 4 से भाग जाता है, इसीलिए 1124 भी यहां पर क्या होगा, 4 से पूरी तरह भाग जाएगा, ठीक है। अगर सपोज मैंने बोला 1284, तो लास्ट का 2 देखा 84 4 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, इसीलिए ये संख्या 4 से पूरी तरह भाग जाएगा। क्लियर हो गया। फिर आते हैं 5 के लिए, बहुत आसान है। कोई भी संख्या कैसे पता करेंगे 5 से भाग जाएगा, अगर उसके अंत में लास्ट में क्या होगा, 0 होगा या 5 होगा, तो वो नंबर यहाँ पर क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया 760 बोल दिया, लास्ट में 0 है तो होगा। अगर मैंने 84095 बोला, लास्ट में यहाँ पर 5 है तो ये भी होगा। 4602 बोला, लास्ट में यहां पर क्या है, 2 है, तो ये नहीं होगा। समझ में आया 5 के लिए। 6 के लिए, 6 से हमारा क्या हो रहा है, बेस चालू हो रहा है, याद रखना, ठीक है। 6 से हमारा क्या होगा, बेस चालू होगा। कोई भी नंबर 6 से कब डिवाइड होगा, नंबर विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। मतलब ऐसी संख्या जो 2 से और 3 से भाग जाएगा, वह संख्या 6 से भी पूरी तरह भाग जाएगा। फिर से बता रहा हूं 6 के लिए यहां पर क्या हो गया, अगर कोई संख्या 2 से भी भाग जाएगा और 3 से भी भाग जाएगा, तो वह संख्या यहां पर क्या होगा, 6 से भाग जाएगा। हमको 2 का नियम मालूम है। 2 का नियम मतलब सिंपल सी बात है कि वह संख्या सम होनी चाहिए। इसका मतलब
लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। +3 के लिए यहाँ पर क्या होगा, जो संख्या का हम क्या करेंगे, योग करेंगे, वो संख्या 3 से भाग जाना चाहिए। तो वो 2 और 3 दोनों से भाग जाएगा, तो वो संख्या 6 से भाग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 132, लास्ट में 2 है, 2 से भाग जा रहा है। 1 + 3 + 2 इक्वल टू यहाँ पर क्या है, 6 है, 3 से भाग जा रहा है। अब वो संख्या 2 से और 3 दोनों में से, किसी एक से नहीं, दोनों में से भाग जाएगा, तो ये संख्या यहाँ पर क्या होगा, 6 से भाग जाएगा। ठीक, अब इसकी जगह अगर मैं 123 लिया तो ये 2 से तो भाग नहीं जा रहा है, लेकिन 1 + 2 + 3 6, 3 से भाग जा रहा है, लेकिन 2 से भाग जा रहा है कि नहीं, 2 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा, तो ही वो संख्या यहाँ पर क्या होगा, वो संख्या यहाँ पर 6 से भाग जाएगा। 2 से और 3 से जाएगा तो ही वो 6 से भाग जाएगा। अगला जो है वो 8 वाला है। 8 का नियम जो सेम हम लोग 4 वाले में चल रहे थे, बस उसी से एक कदम आगे आएंगे। हम लोग 4 में क्या देख रहे थे, 4 में देख रहे थे कि हम लास्ट के 2 अंकों को देख रहे थे, लास्ट के 2 डिजिट को देख रहे थे। 8 में यहां पर क्या करेंगे, बस फर्क यही है कि 8 में हम लास्ट के 3 डिजिट को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोला 8512, क्या ये संख्या 8 से भाग जाता है, तो मैंने लास्ट की संख्या देखी 512, 512 8 से भाग जा रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से भाग जाएगी। अब जैसे मैंने बोला 9048, ये लिया, ये संख्या देखा लास्ट में यहाँ पर क्या 048, 8 से भाग जा रहा है, तो ये संख्या भाग जाएगा 8 से। अब अगर मैं बोला 146283, ये देखा लास्ट का संख्या देखा 283, 8 से भाग जा रहा है क्या, नहीं भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी यहाँ पर क्या होगा, 8 से भाग नहीं जाएगा। क्लियर हो गया 8 वाला। आगे अपन देखते हैं 9th वाला। 9 में 9 का और 3 का कॉन्सेप्ट एकदम कॉमन है। 3 में यहाँ पर क्या देख रहे थे, जो संख्या के अंकों का योग है, जो संख्या के अंकों का योग है वो 3 से भाग जाना चाहिए, तो संख्या पूरी तरह 3 से भाग जाएगा। अगर संख्या के अंकों का योग अगर 9 से भाग जाएगा, तो वो संख्या क्या होगा, 9 से पूरी तरह भाग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 729, 7 + 2 + 9, 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 मतलब आगे 1 + 8, ये कितना हो गया, 9 हो गया 9। अब ये संख्या जो 9 है, क्या 9 से भाग जाता है, बिल्कुल भाग जाता है, इसीलिए ये संख्या क्या होगा, 9 से पूरी तरह भाग जाएगा। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया, सपोज 16911 लिया, तो यहाँ पर क्या किया, सबको प्लस किया, 1 + 6 + 9 + 1 + 1 किया, तो कितना हुआ, 18 आया। 18 को आगे फर्दर और किया तो 1 + 8 कितना हुआ, 9 हुआ 9। तो वो जो 9 है क्या होगा, 9 से भाग जाता है, इसलिए ये संख्या यहाँ पर क्या होगा, 9 से पूरी तरह भाग जाएगा। क्लियर। 10 का तो आपको बताने का जरूरत है नहीं, वैसे भी बस क्या करना, 10 में क्या करना है, अगर लास्ट में यहाँ पर क्या होगा, 0 आएगा बस। 41360, 2000, लास्ट में यहाँ पर क्या है, 0 है, तो वो संख्या 10 से भाग जाएगा, सिंपल है। अब आ जाते हैं 11 में। 11 में पहले समझ लेते हैं, जो लिखा है पहले उसको समझ लेते हैं। इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11, दैट नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11 कंप्लीटली। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, एकांतर स्थानों पे जो संख्या रखी है, आपके पास एकांतर स्थानों पे जो संख्या रखी है, सपोज मैंने बोला 416782, एकांतर स्थान मतलब क्या हो गया, एक छोड़ के एक। एकांतर पे कौन सा है, इसको छोड़ा तो ये, इसको छोड़ा तो ये, इसको छोड़ा तो यहाँ पर। ठीक, एकांतर संख्याओं का ग्रुप कौन कौन सा है, 1 7 और 8 का ग्रुप है, 4 6 और 8 का ग्रुप है। यही एकांतर संख्या जो एक छोड़ के दूसरा आता है। ठीक, और हम क्या बोल सकते हैं ऑड प्लेस और इवन प्लेस, मतलब संख्या नहीं,
संख्याओं का जो स्थान है, जैसे यहाँ पर 1 नंबर पर है तो ये विषम स्थान पे संख्या सम है, इससे मतलब नहीं है। संख्या का पोजीशन कहाँ पर है, 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, 5 में और 6 में। तो संख्या जो सम स्थानों में रखा हुआ है और जो विषम स्थानों पे जो संख्या रखा हुआ है वो दोनों का योग करेंगे, उसके योग को हम लोग क्या करेंगे, आपस में माइनस करेंगे, और आपस माइनस करने के बाद अगर आंसर मेरा क्या आता है, 0 आता है, 11 आता है, 22 आता है, 33, मतलब 0 के बाद ऐसा कुछ भी आएगा जो 11 से पूरी तरह भाग जाएगा, तो वो संख्या यहाँ पर क्या होगा, 11 से भाग जाएगा। एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, किसका एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन लोग, यहाँ पर जो दिया इसी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2413, हाँ ठीक, यहाँ पर देख ले 2143, 2 और 4 कितना हुआ, 6, 1 और 3 कितना हुआ, 4। यहाँ पर कितना मिला, यहाँ पर मुझे मिला 6 और यहाँ पर कितना मिला, 4। दोनों का डिफरेंस कितने का है, 2 का है। डिफरेंस क्या मिलना चाहिए, या तो 0 मिलना चाहिए, या तो 11, या तो 22, या तो 33, मतलब 11 के मल्टीपल मिलना चाहिए, लेकिन 2 है क्या, नहीं है, इसीलिए ये नंबर क्या होगा, 11 से भाग नहीं जाएगा। हम इसको देख लेते हैं, 4 और 6 10, 10 और 8 18, 1 और 7 8, 8 और 8 16, 18 में 16 गया तो कितना होगा, ये बनेगा अपना 18, ये बनेगा 16, 18 में 16 गया तो कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, इसलिए ये संख्या भी यहाँ पर क्या होगा, 11 से भाग नहीं जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये हमारा सूत्र होता है, सिंपल से एक एग्जांपल बता रहा हूं। 7 को मैंने 19 से भाग किया, 7 दूनी 14, शेष यहां पर क्या बचा, 5। तो ये 19 को लिखने का तरीका क्या है, 7 गुणित 2 प्लस 5, यही लिखने का तरीका है। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेंड मतलब होता है भाज्य, वह संख्या जिसे भाग दी जानी है, वह संख्या जिसको मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। डिवाइजर मतलब क्या होता है, भाजक, वह दी हुई संख्या को मैं जिससे भाग करूंगा। जैसे यहां पर भाग किसको करना है, 19 को, तो 19 यहां पर क्या हो गया, भाज्य। 19 को भाग किससे कर रहा हूं, 7 से कर रहा हूं, तो 7 यहां पर क्या हो गया, भाजक, इनटू क्वोशिएंट मतलब यहां पर क्या होता है, क्वोशिएंट मतलब होता है भागफल प्लस रिमाइंडर, मतलब यहां पर क्या होता है, यही बना, भाज्य बराबर भाजक गुणित शेषफल प्लस, सॉरी, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। डिवाइजर, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इससे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या होता है, अपने पास 4 चीज है, 1 2 3 4, मतलब भाज्य है, भाजक है, भागफल है, शेषफल है। डिवाइडेंड है, डिवाइजर है, क्वोशिएंट और यहाँ पर क्या रिमाइंडर, 4 गिवन कंपोनेंट है। 4 में क्या करेगा, कोई सा भी 3 नोन देगा और हमको एक अननोन निकालने पूछेगा। ठीक, जब हम नंबर सिस्टम में से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर बता रहा हूँ, अभी आप लोग अपना कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो, बेसिक कॉन्सेप्ट को कि कोई भी चीज़ कैसे बनता है। और फिर से बता रहा हूँ, इस सीरीज़ को मिस मत करना, इस सीरीज़ को पकड़ के चलना, क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब हम क्या करेंगे, जब एप्टीट्यूड के सेक्शन पे आएंगे, जब तुम्हारा मेन टॉपिक आएगा, एवरेज आएगा, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा, सिंप्लीफिकेशन आएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन आएगा, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस आएगा, तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, जो हमको इक्वेशन फॉर्म करती है और उस इक्वेशन को कैसे जल्दी से और सरलतम रूप में सॉल्व करें, ये सब चीज़ क्या होता है, उस जगह काम होता है। और जो बेसिकली क्या होता है, जो आर्ट्स वाले होते हैं और कॉमर्स वाले होते हैं, जिनका मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर होता है, उनके साथ क्या दिक्कत होता है कि जो क्वेश्चन मैं समझाऊँगा, है ना, या जो क्वेश्चन यहाँ पे एक सेम टाइप का क्वेश्चन दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और एग्जाम टाइम में क्या होगा, वही क्वेश्चन थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेटेड करके, थोड़ा सा चेंज करके पूछेगा, वहाँ आदमी फंस जाता है। और ये कॉमन दिक्कतें होती हैं, जो बच्चे लोग बोलते हैं कि सर जो पढ़ाते हैं और जो एग्ज़ाम में मिलता है वो क्वेश्चंस क्या होते हैं, टोटली डिफरेंट होता है। डिफरेंट नहीं होता,
बस फ़र्क क्या होता है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है ना, हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर नहीं होता है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, फंसते हैं। इसलिए मैं ये सीरीज इसलिए लेके आऊँ ताकि आपका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, टॉपिक जब बनाना चालू करोगे तो आराम से बनना चालू होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स है बहुत ईजी, बस फ़र्क है कि हम पहले कॉन्सेप्ट समझें, उसके बाद उसको अप्रोच करें, धीरे धीरे अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करें। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप डायरेक्टली स्पीड को इंक्रीज़ करो, नहीं, पहले कॉन्सेप्ट समझो, बेस को स्ट्रक्चर, बेस को एकदम फॉर्म करो, बेस के बाद क्या करो, धीरे से 1-2 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस 2 बार करो, फिर उस क्वेश्चन को और जल्दी बनाने की प्रैक्टिस करो। तभी करते 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 क्या होगा, तुम्हारे पास एक्यूरेसी आएगी। वंस द एक्यूरेसी विल कम, डेफिनेटली वी विल कम टू द स्पीड। ठीक है, इसके बाद डिवीजन में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स क्या क्या होता है। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर्स, 2 अभाज्य संख्या। को प्राइम मतलब क्या होता है, सह अभाज्य। ये जो को प्राइम मतलब होता है, मैं आप लोगों को पहले बता दूं, इसका मतलब यहां पर क्या होता है, सह अभाज्य। मतलब वो दोनों नंबर का महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए, या सिंपल वर्ड में बोलूं तो वो 2 संख्या किसी से भाग नहीं जानी चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया 8 और 15, है तो 8 भी भाज्य, है तो 15 भी भाज्य, लेकिन क्या 8 और 15 को कोई एक नंबर डिवाइड करता है, क्या नहीं डिवाइड करता है। सिर्फ ये दोनों संख्या किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, सहअभाज्य हो गया। इसको मतलब क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। अगर कोई भी संख्या 8 से भी डिवाइड है और 5 से भी डिवाइड है, तो इसका मतलब निश्चित तौर पे दोनों का गुणनफल क्या हो गया, 120। वो संख्या 120 से भी डिवाइड होगा। अगर मैंने बोला एक संख्या 11 से भाग जाता है और वही संख्या 13 से भाग जाता है, एक संख्या आपको दिया हुआ वो 11 से भी भाग जाता है और 13 से ही भाग जाता है, और 11 और 13 यहां पर क्या हो गया, सहअभाज्य हो गया। तो इसका मतलब निश्चित तौर पे वह संख्या 11 गुणित 13 इक्वल टू 143 से भी पूरी तरह भाग जाएगा। समझ में आया, वो संख्या क्या होगा, 11 गुणित 13 कितना होगा, 143। वह संख्या 143 से भी पूरी तरह भाग जाएगा। क्लियर हो गया। दूसरा, a माइनस बी ऑलवेज डिवाइड्स a टू द पावर n माइनस a टू द पावर b टू द पावर n। मतलब a माइनस बी हमेशा, a माइनस बी हमेशा क्या होगा, भाज्य होगा। किससे भाज्य होगा, a की घात n माइनस b की घात n से। किस कंडीशन पे, जब यहां पर वो क्या होगा, एक प्राकृतिक संख्या होगा। जैसे a माइनस बी, a की घात 2 माइनस b की घात 2 से भाग जाएगा। a माइनस बी, a की घात 4 माइनस b की घात 4 से भाग जाएगा। a माइनस बी, मैं बोला a की घात 10 माइनस b की घात 10 से भी भाग जाएगा। मतलब अगर ये पावर कॉमन होगा, पावर कॉमन होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो a माइनस बी से क्या होगा, पूरी तरह भाग जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है ये बता रहा हूँ। 17 की घात 19 माइनस 5 की घात 19 निम्नलिखित में से किस संख्या से भाग जाएगा। 17 की घात 19 माइनस 5 की घात 19 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या से भाग जाएगा, 3, 9, 5, 7। ये हमारा प्रश्न है। नियम से हमने यहां पर क्या सीखा कि जब हमारे पास घात कॉमन होता है, ये a हो गया और ये b हो गया, तो ये संख्या क्या होगा, a माइनस बी से भाग जाएगा। तो 17 में से 5 गया तो कितना बचा, 12 बचा ना। तो क्या होगा, ये संख्या क्या होगा, 12 से पूरी तरह भाग जाएगा। अब ऑप्शन में 12 दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है, 12 नहीं दिया ऑप्शन में, तो क्या होगा, 12 इनमें से किससे भाग जाएगा, 3 से भाग जाता है, तो ये संख्या 3 से भाग जाएगा। ये चीज़ को याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़े नंबर देते हैं आपको, कैसा देगा आपको बता रहा हूँ। 104 की घात 210 माइनस 77 की घात 210 निम्नलिखित में से वह संख्या किससे भाग जाएगा। तो कुछ नहीं करना हमको, इसको इससे माइनस कर देना है। हमको कितना प्राप्त होगा, 27 प्राप्त होगा। इसको हमने इससे माइनस किया तो क्या प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ 27।
ऑप्शन में देख लो, जो संख्या 27 से भाग जाएगा या तो 27 हमारा आंसर होगा, नहीं तो क्या होगा, ऑप्शन पे जो संख्या 27 से भाग जा रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया? ये कॉन्सेप्ट किसके लिए था अपने को? ये प्राकृतिक संख्या ले, वो जब क्या होगा अपने को, यहां पर क्या बोला अपने को, इट इज अ नेचुरल नंबर बोला है, मतलब प्राकृतिक संख्या बोला है। ये जब हम इसमें आ जाएंगे, अब a की घात n माइनस b की घात n, ये हमेशा भाग जाएगा किससे? a प्लस b से। कब? जब n यहां पर क्या होगा, सम संख्या होगा, मतलब n इज एन इवन नंबर। अब जैसे बोला 47, सपोज मैं बोला 47 के पावर में 24 माइनस 25 के पावर में 24, ये किससे डिवाइड होगा? क्या है ये? दोनों इवन नंबर है, a और b अलग है, पावर कॉमन है, ये a हो गया, ये b हो गया, और ये पावर यहां पर कॉमन है, तो किससे डिवाइड होगा? a प्लस बी से होगा ना, तो दोनों को प्लस किए तो कितना हुआ? ये मेरे पास हुआ 74, तो वो नंबर क्या होगा? 74 से डिवाइड होगा। सपोज इन द ऑप्शन यू वॉन्ट गेट दिस 74, तो हमने क्या देखा, इस 74 के फैक्टर्स देखे कि 74 किस किस से डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा, 37 से डिवाइड होगा, तो ऑप्शन में 2 होगा तो 2 को टिक मारोगे, 37 होगा तो 37 टिक मारोगे। अब सर ये बोलोगे सर एक साथ दोनों दे दिया, तो ऐसा नहीं आएगा, बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है? ऐसा आया इसको अपन क्या कर देंगे? विलोपित कर देंगे। क्लियर हो गया? ये तो तुम्हारा डिविजिबिलिटी, ठीक। अब ये डिविजिबिलिटी काम कहाँ आता है? भाई डिविजिबिलिटी हम तो सीख चुके हैं, सर इतना इजी क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं। ये काम कहाँ पर आता है? सबसे पहला काम हमारे कैलकुलेशन पे काम आएगा। जब हम बड़ा नंबर देखेंगे तो हम जल्दी आइडेंटिफाई कर लेंगे वो नंबर किससे डिवाइड होता है, एक उस जगह काम आएगा। दूसरा, जब हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, उस जगह काम आएगा। और तीसरा, जब बड़ा नंबर देखेंगे तो कैसे पता करेंगे नंबर किससे डिवाइड है। अब समझने वाली बात क्या है, रूल हमने कहाँ तक सीखा? 11 तक सीखा, 2 का सीखा, 3 का सीखा, 2 का सीखा, 3 का सीखा, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11। बहुत है, इतना मोर देन इनफ होता है। अब अगर मैं बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह भाग जाएगा, किससे भाग जाएगा? 24 से पूरी तरह भाग जाएगा, तो काम क्या होगा? सबसे पहला काम, मैं इसको इसके अभाज्य गुणनखंड में तोड़ूंगा, मतलब प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल में तोड़ूंगा। प्राइम फैक्टर्स का मल्टीपल कैसे हुआ? प्राइम फैक्टर्स बोल सकता हूं, या इसको को प्राइम में कैसे हो, मतलब को प्राइम मतलब दो ऐसा जोड़ा बनाऊंगा जो आपस में क्या होगा? को प्राइम होगा, मतलब सह अभाज्य होगा, और मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्टेंट ये मिलना चाहिए। देखो इसको मैं कर तो 12 इंटू 2 सकता हूँ, 2 इंटू 12 भी कर सकता हूँ, इसको मैं कर तो 6 इंटू 4 भी कर सकता हूँ, और यहाँ पर 8 इंटू 3 भी कर सकता हूँ। अलग अलग तरीके का, ये भी है, ये भी है, और ये भी है ना भाई, तीनों अलग अलग है ना। लेकिन क्या मैं देखा 2 और 12 को देखा, 2 और 12 को देखा, तो ये नंबर यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 से डिवाइड होता है, को प्राइम नहीं है, सह अभाज्य नहीं है। याद रखना ये संख्या सह अभाज्य, को प्राइम, यहाँ पर ये संख्या को सह अभाज्य नहीं है, को प्राइम नहीं है, इसलिए मैं इसका पेयर नहीं बनाऊंगा। अगला यहाँ पर क्या होगा? 6 और 4 का होगा। अगला पेयर यहाँ पर क्या होगा? 6 और 4 का होगा। 6 और 4 मतलब 6 और 4 को मैं देखा थी, दोनों भी यहाँ पर क्या सहअभाज्य है? क्या नहीं है भाई, ये भी को प्राइम नहीं है, ये भी सहअभाज्य नहीं और ये भी सहअभाज्य नहीं, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू 8 इंटू 3, यहाँ पर ये जो नंबर आ रहा है 8 और 3 को देखा, तो यहाँ पर क्या हो गया? 8 और 3 को प्राइम है, सहअभाज्य है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, जब मैं बोलूँ कोई नंबर 24 से डिवाइड होगा, तो मैं क्या देखूंगा? अगर वो नंबर 8 से भी डिवाइड होगा, वो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा, तो वो नंबर ऑब्वियसली किससे डिवाइड होगा? 24 से भी डिवाइड होगा। ठीक है। इन द सेम वे, अगर मैं बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, अगर सपोज मैं बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अगर मैं बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से डिवाइड होगा,
मैंने बहुत बड़ा ऑप्शन दिया है, मैंने बोला 1 2 4 5 9 8 ये दिया है, ये बोला हूँ 2 4 3 6 7 ये बोला हूँ, या मैं बोला 1 2 4 8 9 ये बोला, या मैं बोला 5 6 8 7 2 4 ये नंबर बोला। अब मेरे पास इतना लंबा समय तो नहीं है कि मैं इस पूरे नंबर को आइडेंटिफाई करूं, पता कर सकूं संख्या किससे भाग जाएगा, नहीं भाग जाएगा 99 से। तो सिंपल क्या 99 को ब्रेक कैसे कर सकते हैं, एक तो कर सकते हैं 33 इंटू 3 और एक कर सकते हैं 11 गुणित 9। अब 33 इंटू 3 में देखा, 32 इंटू 3 में देखा तो ये दो नंबर किससे डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, इसलिए सहभाज्य तो नहीं है, तो ये इसका सीरीज नहीं लूंगा। 11 और 9 किससे भाग जाता है कि नहीं, तो ये को प्राइम है, तो मतलब क्या होगा, जो संख्या 11 से भाग जाएगा और जो संख्या 9 से भाग जाएगा जो संख्या 11 से भाग जाएगा, जो संख्या 9 से भाग जाएगा, वो संख्या यहाँ पर क्या होगा 99 से भाग जाएगा। 11 का हम नियम सीख चुके हैं, 9 का नियम सीख चुके हैं, वो दो नंबर को लगा क्या करना पड़ेगा, हर एक नंबर को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, फिर हमारे यहाँ पर क्या होगा, फाइनल रिजल्ट आएगा। क्लियर हो गया। इस सीरीज को आगे देखते रहना, अगला जो सीरीज में अगला आएगा वो हमारा क्या होगा, HCF और LCM आएगा, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग नंबर लेंगे और नंबर देख के क्या होगा, तो कॉम्प्लिकेटेड नंबर साथ में लेके आएंगे ताकि उसको आप देख के जज कर सके वो नंबर किससे डिवाइड होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर।